बात उन गैंगस्टर्स की जो देश के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। इनके नामों की लिस्ट गृह मंत्रालय ने जारी की और ये गैंगस्टर्स जो अमेरिका, यूएई, मलेशिया, कनाडा जैसे देशों में रहकर अपना गैंग चलाकर गृह मंत्रालय के शिकंजे में आने ही वाले हैं। विदेश में छिपे गैंगस्टर्स की अब खैर नहीं। गृह मंत्रालय के आदेश पर बड़ा एक्शन। विदेशों में दुबके गैंगस्टर पर कसेगी नकेल। अजरबैजान से लाया गया गैंगस्टर सचिन, अब किसका नंबर? इकतीस जुलाई को स्पेशल सेल द्वारा अब सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई को प्रत्यार्पण कर अजरबैजान से भारत लाना गृह मंत्रालय और स्पेशल सेल की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे पहले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गिरोह से गठजोड़ करने वाले कुख्यात गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर को 3 अप्रैल को मैक्सिको से भारत लाया गया था। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीपक बॉक्सर समेत उत्तर भारत के गैंगस्टर्स और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों के गठजोड़ पर 7 महीने की लंबी कार्रवाई की बारीकी से निगरानी की है। पिछले कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और उस बैठक की अगर बात करें, उस बैठक में आईबी, रॉ, एनआईए प्रमुख, दिल्ली पुलिस के प्रमुख, इसके साथ साथ कई अन्य राज्यों के पुलिस प्रमुख वहां पे मौजूद थे। और उस बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया कि कई ऐसे गैंगस्टर जो विदेश में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और कई ऐसे आतंकी, उन तमाम आतंकी और गैंगस्टर की एक फहरिस्त बनाया जाए और उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी है। और उसी बैठक में इस बात पर भी फैसला लिया गया था कि 28 ऐसे गैंगस्टर जो विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो किस तरह से उसे भारत में प्रत्यर्पण कराना है, उन तमाम मसलों के लिए हम एक डिटेल्स जो है वो तैयार किया जाए, डोजर तैयार किया जाए और इसकी नींव रखी गई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय में। दिल्ली पुलिस और एनआईए ने कुछ समय पहले दिल्ली और आसपास के राज्यों के 32 से ज्यादा गैंगस्टर्स की गृह मंत्रालय को सूची सौंपी, जो विदेश में रहकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर ने ऐसे देशों को अपना ठिकाना बनाया हुआ है जहां से भारतीय पुलिस के रिश्ते अधिक मजबूत नहीं हैं। ऐसे में उन देशों से गैंगस्टर्स का प्रत्यार्पण मुश्किल हो सकता है। सीबीआई और सेल के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो यूएस से किसी को भी प्रत्यार्पण पर भारत लाना बहुत मुश्किल है। यही हाल कनाडा और पुर्तगाल का भी है, क्योंकि कई साल पहले अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को जब पुर्तगाल से भारत लाया गया था, तब पुर्तगाल ने इस शर्त पर भारत को अबू सलेम को सौंपा था कि उस पर केवल एक मुकदमा चलाया जाए। भारत सरकार ने वादा भी किया था कि उस पर सिर्फ एक मुकदमा ही चलाया जाएगा, लेकिन अबू को दिल्ली लाने के बाद उस पर दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 10 से भी ज्यादा मुकदमों में आरोपी बना दिया गया। वादा तोड़ने पर पुर्तगाल सरकार ने पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट पे इसे लेकर शिकायत की थी। इस मामले के बाद पुर्तगाल सरकार ने वहां छिपे अपराधियों को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया। पंजाब का गैंगस्टर हैरी चड्डा पुर्तगाल में ही है। यही वजह है कि वहां सुरक्षित रहकर पंजाब में अपना सिंडिकेट चला रहा है। 8-9 साल पहले इटली के 2 मरीन यानी नेवी के सिपाहियों ने केरल के समुद्री तट पर कुछ मछुआरों को समुद्री लुटेरा समझकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। केरल पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था, हालांकि बाद में सजा खत्म कर उन्हें इटली को सौंप दिया गया। पिछले साल इंटरपोल की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में हुई। उस बैठक की अगर बात करें, उस बैठक में भारत के द्वारा इंटरपोल के सामने कई प्रमुख मुद्दों को रखा गया, जिसमें कि इस मामले पे भी बातचीत की गई कि बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर और आतंकी जो विदेश में छुपते हैं या वहां शरण लेने की कोशिश करते हैं, तो किस तरह से उसे भारत में लाया जाए। लिहाजा इंटरपोल के सामने उन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। इंटरपोल के उसी कार्यक्रम की अगर बात करें तो उसमें पाकिस्तान से भी जुड़े हुए अधिकारी शामिल हुए थे उस कार्यक्रम में।
और अगर बात करें तकरीबन इंटरपोल की, अगर बात करें तो इंटरपोल के अंतर्गत 100 से ज्यादा देश उसके सदस्य हैं। तो अब यहाँ पर जिस तरह से भारत देश का प्रभाव जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, भारत अपनी बातों को मजबूती से इंटरपोल के सामने रख रहा है, शायद इसी का तकाजा है कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो हैं उसे भारत प्रत्यर्पण कराने में सफल हो रही है। आइए नजर डालते हैं विदेशों में छिपे कुछ गैंगस्टर्स पर। हाल के वर्षों में कई गैंगस्टर्स को दिल्ली पुलिस और सीबीआई भारत ला चुकी है। हाल ही में गैंगस्टर्स सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लाया गया है। इसी तरह कुछ समय पहले अबू सलेम को पुर्तगाल से लाया गया। सबसे पहले सीबीआई यूएई से आफ्ताब अंसारी को दिल्ली लाई थी। उसके बाद दाऊद यूएई छोड़कर पाकिस्तान भाग गया था। वहीं कुछ दिन पहले ही एनआईए ने विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़ को यूएई से गिरफ्तार किया, जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का खास साथी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुपर नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेश से विक्रम बराड़ नाम के गैंगस्टर, सचिन बिश्नोई, इसके साथ ही कई और दूसरे जो गैंगस्टर्स हैं उसको भारत में लाया गया। भारत में लाने के बाद उससे विस्तार से पूछताछ हो रही है। सचिन बिश्नोई की अगर बात करें तो सचिन बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का रिश्तेदार है। इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में भी उसकी प्रमुख भूमिका रही थी। और किस तरह से विदेश में गोल्डी बराड़ और इसके साथ साथ कई अन्य दूसरे जो गैंगस्टर वहां से रह करके भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम देते हैं, तो उसके खिलाफ अब तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। तमाम जो कहा जा सकता है, तमाम डॉजर जो है वो तैयार किया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई गैंगस्टर के खिलाफ भारत सरकार बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।